Hello friends, once again welcome to my YouTube channel. So today here we will discuss the संधान कल्पना. तो पर्टिकुलर ये जो टॉपिक थे इसके रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट वगैरह आए थे एंड दैट्स वाई आई थिंक कि ये पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, इसलिए मैंने इसका एक पावर पॉइंट एक पीपीटी हैंडमेड पीपीटी मैंने आपके लिए रिप्रेजेंट किया. ओके, तो लेट्स बिगिन हमारा संधान कल्पना. तो संधान कल्पना अल्टीमेटली ये हम मध्य कल्पना जो हम बोलते हैं ना, मध्य कल्पना जहाँ पे हम अल्कोहलिक प्रिपरेशन करते हैं, तो मध्य कल्पना में ऑलरेडी संधान कल्पना इंक्लूडेड होता है. संधान कल्पना मेनली हम आसव अरिष्ट बनाते हैं. आसव अरिष्ट सुरा और जो भी हमारे वारुणी रहते हैं, ओके, मार्दविकम हमारे जो रहते हैं, देन जो भी हमारे मतलब जो सेडेटिव जो होते हैं या फिर जो पर्टिकुलरली अल्कोहल जो प्रिपरेशन होते हैं उनको हम सभी को मध्य कल्पना के अंतर्गत रखते हैं. तो संधान कल्पना इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन आवर मध्य कल्पना. ओके, तो अगेन रिपीट करूँगा. मध्य कल्पना के अंदर आसव अरिष्ट सुरा प्रसन्ना, ओके, मैरियक, दिन सुरासव, जो भी कुछ है ये सब डिस्कस करेंगे हम इस क्लास में. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूँ कि मध्य कल्पना जो है ना, इसमें आसव अरिष्ट सुरा, देन मार्दविकम, वारुणी, सौवीरक, तुषोदक, ये सभी इसमें इंक्लूडेड हुए रहते हैं. ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर. संधान कल्पना इज इंक्लूडेड इन अवर मध्य कल्पना. ओके, तो संधान कल्पना ये देखिए अल्कोहल निर्माण कल्पना होता है. इसमें हम क्या करते हैं, द्रव्य को प्लेस करते हैं, हम द्रव्य को रखते हैं फॉर फर्मेंटेशन प्रोसेस. ओके, फर्मेंटेशन प्रोसेस इंड्यूस करने के लिए या फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए हम धात की पुष्प इसमें हम डालते हैं. हम इसमें मधु को पुष्प भी डालते हैं. मधु को मतलब जो महुआ जो होता है ना, उसके जो पुष्प होते हैं उसको डालते हैं. धात की जो होता है उसके पुष्प डालते हैं. तो धात की पुष्प, मधु पुष्प, ये क्या होते हैं, एज अ इनिशिएटर होते हैं पर्टिकुलरली फर्मेंटेशन के लिए. तो फर्मेंटेशन अल्टीमेटली होता क्या है, फर्मेंटेशन इज़ नथिंग बट इट इज़ अ काइंड ऑफ यू कैन से एक पर्टिकुलर एक्टिविटी होता है जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा अल्कोहल प्रिपेयर होता है. ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं. हम क्या करते हैं, लिक्विड को फर्मेंटेट करते हैं. तो संधान कल्पना इधर अल्कोहल निर्माण कल्पना होता है. मध्य कल्पना में ये आता है. संधान कल्पना अल्टीमेटली आसव और अरिष्ट ये दो क्लासीफाई किया गया रहता है. ओके, तो संधान कल्पना इज कल्पना वेयर फॉर्मुलेटेड द्रव्य चेंजेस टू इज यूनिक डोसेज फॉर्म इन विच एसिडिक एंड अल्कोहल फर्मेंटेटेड फॉर्मुलेशन आर या. तो संधान कल्पना इज अ कल्पना वेयर फॉर्मुलेटेड द्रव्य चेंजेस टू इट्स यूनिक डोसेज फॉर्म. ओके, हम क्या करते हैं, एसिडिक एंड अल्कोहल द्रव्य को हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं. उन्हें हम क्या बोलते हैं, संधान कल्पना बोलते हैं. तो सब्सटेंस को रखते हैं, यानी द्रव्य जो होता है वो हम द्रव्य को रखते हैं. द्रव्य कैसे प्रिपेयर करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा आपको. तो सेल्फ जनरेटेड इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड इज प्रिपेयर बाय डूइंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑफ इट. डेफिनेशन आप देख लीजिए. द्रव्येषु चीरकालस्थम द्रव्यम यत संधितम भवेत् आसव वरिष्ठ भेदस्तु प्र उच्यते भेषजम च उचितम. द्रव्य से चीरकालस्थम द्रवम यत संधितम भवेत् आसवरिष्ठ भेद ही तु. ओके, आसवरिष्ठ भेद ही तु प्र उच्यते भेषजम उचितम. ओके, हाँ या. तो द्रव्येषु चीरकालस्थम द्रव्यम यत संधितम भवेत् आसवरिष्ठ भेद ही तु प्र उच्यते भेषजम च उचितम. तो देखिए रेफरेंस जो है सारंगा संहिता मध्यम खंड से पर्टिकुलर श्लोक लिया गया है. तो बाय कीपिंग द्रव्य मटेरियल विद एडिशन ऑफ मेनी अदर हर्बल द्रव्य और द्रव्य इनटू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम अप्रॉक्सीमेटली 30 डे दैट रिजल्ट इन द काइंड ऑफ द्रव्य. ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, पर्टिकुलरली संधानित द्रव्य बोलते हैं. ओके, तो वन डिफरेंट द्रव्य इज ऑब्टेन कॉल दैट इज संधानित और संधान कल्पित द्रव्य. तो फर्मेंटेशन अल्टीमेटली होता क्या है, तो फर्मेंटेशन जैसे कि मैंने आपको बताया कि संधान कल्पना में हम क्या करते हैं, द्रव्य का फर्मेंटेट करते हैं. तो केमिकल प्रोसेस होता है अल्टीमेटली. इसमें क्या होता है कि जो भी ग्लूकोज वगैरह जो कुछ रहते हैं उनका एनारोबिकली ब्रेकडाउन होता है, उसमें एसिड फॉर्म होता है और वही एसिड अल्टीमेटली वाइन बियर वगैरह जो कुछ रहते हैं उसके फॉर्मेशन के लिए रहते हैं, या फिर अल्कोहल जो भी कुछ बनता है उनको हम क्या बोलते हैं, संधान कल्पना बोलते हैं. तो सेल्फ जनरेटेड इथाइल अल्कोहल एसिटिक एसिड भी ऐसे भी उस पर्टिकुलर लिक्विड में, यानी कि जो लिक्विड होता है वो अल्टीमेटली उसमें अल्कोहल वगैरह की क्वांटिटी मतलब आ चुकी रहती है ड्यू टू द फर्मेंटेशन प्रोसेस. ओके, जैसे डेफिनेशन मैंने आपको बताया, द्रव्य से चीरकालस्थम द्रव्य को हम बहुत दिनों तक रखते हैं और बहुत दिनों तक रखने के बाद उसमें जो संधान कल्पना ये प्रोसेस होता है और बाद में आसव अरिष्ट ये दो कल्पना में डिवाइडेड हो जाता है और जो कि बहुत सारे मेडिसिन के लिए एज ए मेडिसिन के रूप में हम उसका यूज़ करते हैं. ओके, तो मे बी आसव अरिष्ट अर्थात जल क्वाथ आदि द्रव्यों में
गुड़, धात्विक पुष्प आदि द्रव्यों को संधान काल तक रखे रहने पर संधान होकर जो द्रव्य तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आसवरिष्ठ कहते हैं। ओके, तो फर्दर एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो इसमें कौन कौन से आपको मीडियम या फिर कौन कौन से द्रव्य आपको यूज़फुल है। तो द्रव्य आपको यूज़फुल है, लिक्विड आपको चाहिए, आइदर आपको जो कंटेंट या फिर जो अशोकारिष्ट बनाना है तो अशोक का क्वाथ चाहिए। ओके, या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि कुमारी आसो जो है, कुमारी आसो को बनाने के लिए कुमारी का स्वरस चाहिए। ओके, तो कभी कभी क्वाथ चाहिए, कभी कभी स्वरस चाहिए। तो द्रव्य इज इंपॉर्टेंट। देन मधु द्रव्य, जैगरी हो गए, हनी हो गए, शुगर हो गए, क्योंकि फर्मेंटेशन प्रोसेस है। फर्मेंटेशन अल्टीमेटली होता क्या है, केमिकल प्रोसेस है, जिनमें क्या होता है कि जो ग्लूकोज, जो कार्बोहाइड्रेट है उनका एनारोबिकली ब्रेकडाउन होता है, दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एसिड। ओके, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो फर्मेंटेशन अल्टीमेटली सिंपलर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उनका ब्रेकडाउन होता है ड्यू टू और इन प्रेजेंस ऑफ काइंड ऑफ जो द्रव्य ईस्ट वगैरह जो हम मिलाते हैं पर्टिकुलर अल्कोहल बनाने के लिए बाहर। ओके, हमारे पर्टिकुलरली जो आचार्य हुआ करते थे वो क्या करते थे, जो फर्मेंटिंग जो इंड्यूसर यानी कि फर्मेंटेशन को इंड्यूस करने वाले जो हमारे द्रव्य हैं, जैसे कि मधुक पुष्प है, जैसे कि हमारा धात्विक पुष्प है, ये सभी क्या करते हैं, फर्मेंटेशन को इंड्यूस करते हैं। जैसे कि ईस्ट करता था या फिर जो ईस्ट करता है अल्कोहल बनाने के लिए, इन दैट सेम वे यहाँ पे धात्विक पुष्प मधु पुष्प करता है। तो मधु द्रव्य देखिए, मधु द्रव्य हमें मिलाना पड़ेगा, इससे ही क्या होगा, इससे हमें क्या मिलेगा, यही पर्टिकुलरली एक ब्रेकडाउन होगा और इसका रिजल्ट अल्टीमेटली क्या होगा, फर्मेंटेशन ये होता है। ओके, प्रक्षेप द्रव्य हमें मिलाना पड़ेगा। लाइक एक जो लिक्विड आपको जो लिक्विड आप रखने वाले हो ना फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, उसके बाद यानी 30 दिनों आपने इस पर्टिकुलर क्वाथ स्वरस में मधु द्रव्य मिला दिया, संधानी द्रव्य मिला दिया, ये सभी रखने के बाद आपको जो 30 दिन के बाद जो लिक्विड ऑब्टेन होता है ना, उसमें हम क्या करते हैं, प्रक्षेप द्रव्य बाद में मिलाते हैं। ओके, तो दैट रिजल्ट इन द जो लास्ट वाला जो हमें द्रव्य ऑब्टेन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, संधानित द्रव्य बोलते हैं। तो प्रक्षेप द्रव्य अल्टीमेटली इसमें क्या आते हैं, त्रिकटु है, त्रिफला है, ये सभी क्या आते हैं हमारे प्रक्षेप द्रव्य है। संधानीय द्रव्य मतलब दैट इनिशिएट द फर्मेंटेशन। ओके, फर्मेंटेशन इनिशिएटर इन्हें बोलते हैं। धात्विक पुष्प है, मधुक पुष्प है, बाद में इनको हम क्या करते हैं, सील करते हैं और एक टाइम पीरियड तक इनको हम रख देते हैं, और जो ऑप्टेन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, संधानीय द्रव्य बोलते हैं। ओके, प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, संधान कल्पना बोलते हैं। तो प्रोसीजर देख लीजिए, पहले आपको वनस्पतिक द्रव्य रिक्वायरमेंट रहेगा, ये पूरे मैं एक एक पॉइंट डिस्कस करूँगा। क्वाथार्थ जल, संधान योग्य स्थान, क्वाथादि में मधुर द्रव्य का मिश्रण, सुगंधित द्रव्य का मिश्रण यानी प्रक्षेप द्रव्य, खनिज द्रव्य का मिश्रण यानी कि जो भस्म वगैरह जो है, संधान परीक्षण यानी कि संधान हमारा प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, फर्मेंटेशन हमारा इनिशिएट हुआ या नहीं हुआ है, या फिर फर्मेंटेशन हमारा कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है, तो उसको फाइंड आउट करना, उसको डिटेक्ट करना। क्वाथ निर्माण, ओके, तो कुछ सीक्वेंस ऐसा कुछ जाएगा 1 2 3 4। मैंने जैसे एक ओवरव्यू आपको दिखा दिया कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ पे हम फर्दर देखने वाले हैं। तो जो पहला पॉइंट है वानस्पतिक द्रव्य, यानी कि जिसका आपको संधान कल्पना बनाना है वो आपको पहले कलेक्ट करना पड़ेगा। तो वो आपका नवीन होना चाहिए, रस गुण वीर्य विपाक आदि से वो परिपूर्ण होना चाहिए। ओके, ज़्यादा पुराना वगैरह नहीं होना चाहिए। वानस्पतिक द्रव्य को यवकूट चूर्ण या चूर्ण बनाकर ही उसका यूज़ करना चाहिए। ओके, लेकिन अगर द्रव्य अगर मृदु है, नरम है, बहुत ही सॉफ्ट है, तो आपको संधान कल्पना में उसको बिना चूर्ण किए भी आप उसका यूज़ कर सकते हो। ओके, तो बाद में जो चूर्ण आपने बनाया है या फिर बिना चूर्ण जो आपने जो द्रव्य यूज़ करने वाले उसको धूप में सुखाकर उस पर्टिकुलर द्रव्यों का जो आपको अभी लिक्विड बनाना है, आपको क्वाथ करना है या फिर स्वरस करना है, उसको आप अभी यूज़ कर सकते हो। तो वानस्पतिक द्रव्य यानी कैसा आपका द्रव्य होना चाहिए, नवीन होना चाहिए, यवकूट चूर्ण फॉर्म में होना चाहिए। ओके, मृदु द्रव्य को बिना चूर्ण किए आपको संधान कल्पना बनाना है, धूप में सुखाना है। देन नेक्स्ट स्टेप आता है क्वाथ निर्माण। ओके, जो द्रव्य आपने लिया उसका क्या करना है, क्वाथ निर्माण यानी क्वाथ बनाना है, प्रिपरेशन ऑफ डिकॉक्शन। तो क्वाथ द्रव्य को यवकूट करके चतुर्गुण जल या 16 गुना जल, जो भी कुछ नियम बताए गए हैं, जो रूल्स बताए गए उसके अनुसार चतुर्गुण भी मिला सकते हो। तो चतुर्गुण जल मिलाकर आपको क्या करना है, इसका क्वाथ बनाना है। चतुर्थंच अवशेष यानी कि अगर सपोज मैंने अशोकारिष्ट मुझे बनाना है, 1 किलो मैंने अशोक की छाल ली है, अशोक वृक्ष की छाल ली है, अशोक वृक्ष का जो त्वक होता है, ओके, उसका सपोज मैंने 1 किलो लिया है, तो 1 किलो मैंने वो लिया है और 1 kg मीन्स 1000 जो हमारे ग्राम्स। ओके, यानी कि 400 ml यानी 4 लीटर में क्या लूँगा, वाटर लूँगा। तो 4 लीटर वाटर आई हैव टू रिड्यूस विथ 1/4। तो 4 लीटर का 1/4 कितना होता है, 1 लीटर। तो 1 लीटर तक आपको रिड्यूस करना है, जो आपको ऑब्टेन होगा दैट इज कॉल्ड एज अ क्वाथ। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ क्वाथीय द्रव्य। ओके, या फिर क्वाथ द्रव्य।
तो क्वाथ निर्माण में श्रेष्ठ घटकों का उपयोग करने पर ही संधान कल्पना श्रेष्ठ बनती है। क्वाथ निर्माण के विशेष रूप से मध्यम अग्नि, ओके, क्वाथ बनाते समय आपको आपकी जो अग्नि है तीव्र नहीं होनी चाहिए या फिर मंद अग्नि नहीं होनी चाहिए, मंदा और तीव्र, दैट यू हैव टू अवॉइड, व्हाट यू हैव टू कंसिडर, मध्यम अग्नि इज रिक्वायर्ड, ओके। तो क्वाथ निर्माण का प्रयोजन देखिए, औषधि द्रव्यों का जो सार भाग होता है ना उस पर्टिकुलर द्रव्य में आ जाता है, इसलिए हम क्वाथ को निर्माण करते हैं। क्वाथ क्यों बनाते हैं? अशोक अरिष्ट जो हम बना रहे हैं या फिर जो दशमूला अरिष्ट जो मुझे बनाना है, दशमूला अरिष्ट में जो दश द्रव्य आने वाले हैं, ओके, गोक्षुर, कंटकारी, बृहति, ओके, वॉटेवर जो द्रव्य है, गंभारी, पाटला, काश्मर्य, जो भी कुछ द्रव्य आते हैं वो द्रव्य को उस द्रव्यों अल्टीमेटली उनका जो सार भाग है, ओके, जो उस पर्टिकुलर द्रव्य में जो एसेंस है उसको हमें क्या करना है, लिक्विड में या फिर वाटर में हमें उसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? बाय प्रिपेयरिंग देयर क्वाथ। तो क्वाथ से क्या होता है, उसके सारा भाग उस द्रव्य में आ जाते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं, क्वाथ का निर्माण करते हैं। तो वो जो इम्पोर्टेंट जो एक्टिव प्रिंसिपल रहते हैं कुछ कभी कभी उड़ जाते हैं तीव्र अग्नि से, इसलिए हमें तीव्र अग्नि नहीं देना है, ओके। औषधि द्रव्य का सारा भाग प्राप्त करने के लिए हम क्वाथ का निर्माण करते हैं, अतः इस सारा भाग को प्राप्त करने के लिए शास्त्रोक्त विधि द्वारा ही इसे निर्माण किया जाना चाहिए। क्वाथार्थ तो जो जल होता है, कैसा हमें जो यहाँ पे जल लिया गया चार भाग, वो जल कैसा होना चाहिए? तो वो जल देखिए स्वच्छ पीने योग्य जल होना चाहिए, अशुद्ध और अनिश्चित मात्रा में नहीं होना चाहिए। 4 गुना बोला तो 4 गुना लेना है, 16 गुना बोला तो 16 गुना लेना है, जितना बोला उतना लेना है। अदरवाइज आपका जो रिजल्ट वाला जो आपका जो संधानी जो द्रव्य होगा, ओके, जो भी कुछ आप आसवरिश जो रिजल्ट आप लास्ट में जो बना आपको जो प्रिपेयर्ड ऐसे रिजल्ट जो मिलेगा वो आपका इम्प्रॉपर होगा, ओके। तो दैट यू हैव टू रिमेंबर, जैसा शास्त्रोक्त में लिखा गया है इन दैट सेम वे यू हैव टू फॉर्म योर संधानी द्रव्य, ओके। अदरवाइज उसके प्रॉपर्टीज़ या फिर उसका जो एक्शन है दैट विल नॉट एक्ट प्रॉपरली, ओके। तो अशुद्ध और अनिश्चित मात्रा में जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जितनी क्वांटिटी बोली गई है उतना ही लेना है, रैंडमली नहीं लेना है, ओके। तो संधान कल्पना के निर्माण में स्वच्छ पीने योग्य जल ही लेना चाहिए। देन 4th पॉइंट, कैसा हमारा पात्र होना चाहिए, ओके। पात्र मीन्स हमारे वेसल्स कैसे होने चाहिए? तो वेसल्स पहले के ज़माने में यानी ओल्डर टाइम्स में क्या करते थे, वो मृतिका पात्र लेते थे, यानी जो हांडी वगैरह जो हुआ करती थी वो लेते थे। लेकिन अभी क्या होता है कि वो ब्रेक होने के कुछ ज़्यादा चांसेस वगैरह रहते हैं, इसीलिए अभी के टाइम में क्या करते हैं पता है आपको, संधान कल्पना करने के लिए वो स्टेनलेस स्टील के जो पर्टिकुलर हमारे जो यूटेंसिल्स होते हैं ना उनका यूज़ करते हैं, ओके। तो संधान पात्र में प्रॉपर वेसल्स कैसा हमें लेना है? तो नॉर्मली मिट्टी का पात्र होना चाहिए, मृतिका पात्र का चयन करना है। इसके अतिरिक्त जो सागवान काष्ठ पात्र है, स्टेनलेस स्टील पात्र है, प्लास्टिक पात्र का भी उपयोग मॉडर्न में अभी कैंसिल कर दिया, यानी कि मॉडर्न में मीन्स अभी के टाइम में उसको कैंसिल कर दिया, क्योंकि प्लास्टिक इटसेल्फ फॉर्म बाय अ नंबर ऑफ टॉक्सिक मटेरियल, ओके, एंड दैट्स वाई इट कैंसल्ड, ओके। सीमेंट टैक्स वगैरह जो कुछ रहते हैं। तो ये देखिए, आसवरिश का निर्माण अल्प मात्रा में होना एवं पात्रों के टूटने की संभावना के कारण मिट्टी के पात्रों का उपयोग ठीक नहीं रहता है, ओके। एंड प्लास्टिक अच्छा नहीं होने पर द्रव्य में घुलने के कारण संधान क्रिया गुणवती नहीं होती है। जैसे मैंने आपको बताया, ये टूट जाता है, टूटने की इसकी चांसेस होती है, और प्लास्टिक मतलब उसमें गुणवती नहीं होता है, दैट्स वाई इसको हमने कैंसिल कर दिया है, ओके। अतः संधान कल्पना के लिए सबसे उपयुक्त पात्र स्टेनलेस स्टील का ही उपयोग किया जाता है, ओके। तो कांच के पात्रों में एक ही आसवरिश का निर्माण किया जाता है और उपयुक्त होता है, ओके। तो अगर आप लकड़ी का कोई यूज़ कर रहे हो, कोई आप वेसल वगैरह यूज़ करते हो, ओके, तो उसको आपको एक ही टाइम में आप उसको यूज़ कर सकते हो, आपको बाद में उसको थ्रो आउट कर देना है, ओके। आसवरिश बनाने के पश्चात पात्रों की सफाई अच्छी प्रकार से करनी चाहिए। अगर आप स्टेनलेस स्टील बर्तन का यूज़ करते हो, यूटेंसिल्स का यूज़ करते हो, यू हैव टू वॉश प्रॉपरली एंड अगेन जो आपको फर्दर अगर जो काम करना है उसके लिए आपको यूज़ करना चाहिए उस पर्टिकुलर यूटेंसिल्स का, ओके। इस प्रकार स्टील के पात्रों को छोड़कर अन्य पात्रों में विविध प्रकार की कठिनाइयाँ होने के कारण संधान कल्पना के लिए उत्तम स्टेनलेस स्टील जो पात्र है वही हमारा क्या होता है, उपयोगी माना जाता है। तो वेसल्स कैसा होना चाहिए? स्टेनलेस स्टील जैसा होना चाहिए, ओके। अदरवाइज मिट्टी का पात्र टूट जाता है, प्लास्टिक गुणवत्ती नहीं देता है, ओके। बहुत सारे उसके क्या है ड्रॉबैक्स है। संधान योग्य स्थान कैसा होना चाहिए? आपने जो द्रव्य बनाया उस द्रव्य में आपने क्या किया, मधु द्रव्य डाल दिया, संधानी जो फर्मेंटेटिंग जो द्रव्य है, ओके, वो संधानी जो द्रव्य है वो आपने डाल दिया, मधु द्रव्य डाल दिया, क्वाथ द्रव्य डाल दिया। एक पर्टिकुलर स्टेनलेस स्टील आपने लिया, बर्तन लिया, आपने यूटेंसिल लिया, आपने क्या किया उसमें, आपने जो क्वाथ बनाया उसको डाल दिया, आपने मीठे जो जैगरी वगैरह लिया उसको डाल दिया, ओके। संधानी द्रव्य आपने डाल दिया, मधु पुष्प, धात के पुष्प आपने डाल दिया। अभी आपको इसको जो आपने कंबाइन किया है, वेयर यू हैव टू कीप और वेयर हैव टू प्लेस, तो उसका योग्य स्थान बताया गया है कि निर्वात कक्ष जो होता है ना, विद
जहाँ पे 30 to 35 डिग्री सेल्सियस या फिर सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर मेंटेन होगा और निर्वात कंडीशन, वहाँ पे हवा वगैरह नहीं जाना चाहिए। उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में या फिर उस पर्टिकुलर एरिया में ही आपको उस पर्टिकुलर जो आपका कंटेनर है, जिनमें आपने पर्टिकुलर क्वाथीय द्रव्य, मधु द्रव्य और संधानी द्रव्य जो आपने मिलाया है, ओके, वो पर्टिकुलर कंटेनर आपको इस पर्टिकुलर एरिया में ही रखना है। निर्वात कक्ष है, यहाँ पे कोई एयर वगैरह फ्लो नहीं होती है, और जहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 30 to 35 ये डिग्री मेंटेन हो सकता है, ओके, ज़्यादा कम नहीं, ज़्यादा इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो प्राचीन संहिताओं में संधान पात्र को भूमि के अंदर रखा जाता था या फिर धान्य राशियों में रखा जाता था, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। किंतु यह व्यवस्था छोटे पात्रों के लिए संभव नहीं हो सकती है, छोटे पात्रों के लिए संभव हो सकती है। अभी बड़े बड़े जो ग्रॉस लेवल में जो आसवरिश बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इसीलिए इस व्यवस्था का प्रधान उद्देश्य ताप नियंत्रण करना होता है, ओके। किंतु मिट्टी के पात्रों में शनै शनै द्रव्य के रिसने या फिर तो ऊजिंग आउट होता है। जो मिट्टी का पात्र जो पहले जो यूज़ करते थे आचार्य वगैरह, छोटा वो यूज़ करते थे, इतना ज़्यादा यूजिंग वगैरह नहीं होता था। लेकिन अभी मॉडर्न के टाइम में जो अभी आयुर्वेदिक जो फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं, वो जो संधानित जो द्रव्य प्रिपेयर करते हैं ना, वो ग्रॉस लेवल पर प्रिपेयर करते हैं। तो उनको राशि के अंदर रखना या फिर धान्य राशि में रखना या फिर मिट्टी में रखना, तो ये अप्रोप्रिएट प्लेस नहीं है, ओके। तो वो टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, इससे उनका क्या होता है, संधानी योग्य स्थान जो क्राइटेरिया जो बताया गया है आचार्य द्वारा, वो यहाँ पे मेंटेन हो जाता है, ओके। संधान हेतु अनुकूल वातावरण, ओके, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। तो संधान कल्पना के अनुकूल वातावरण का होना अति आवश्यक है। 30 to 35 सेंटीग्रेड इतना टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए। और शरद एवं वसंत ऋतु में ही आपको क्या करना है, आसवरिष्ठ को बनाने के लिए आपको रेडी रखना है, ओके। क्यों रखना है, क्योंकि देखिए शीत एवं वर्षा ऋतु में संधान प्रक्रिया विलम्ब से होती है, ओके। 30 डेज से ज़्यादा भी इसको लग सकता है। जबकि वर्षा ऋतु में वनस्पतियों में सड़न पैदा होती है, ओके। वर्षा ऋतु में ऐसे भी क्या है, ड्रॉबैक्स है इन्वायरमेंट्स के। इसीलिए हमें शरद एवं वसंत ऋतु में ही है क्या करना है, हमें लेना है। शिशिर ऋतु है, वसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है, वर्षा ऋतु है, ओके, हेमंत ऋतु है, देन हमारा पर्टिकुलरली शरद ऋतु आता है। तो शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु, ये 6 ऋतु में से हमें 2 ऋतु जो अप्रोप्रिएट जो ऋतु बताइए, शरद एवं वसंत ऋतु में हमें क्या करना है, संधान कल्पना को बनाने के लिए हमें रेडी रहना है, ओके। रेडी रहना मीन्स आपको वो जो कंटेनर है जिसमें आपने बहुत सारे कंटेंट को मिक्स किया है, वो आपको कंबाइन करके आपको रखना है, ओके। तो शीत प्रदेश जैसे कश्मीर, नैनीताल वगैरह जो है, शीत के कारण संधान प्रक्रिया कठिनाई से होती है, ओके। इसीलिए शीत एवं वर्षा ऋतु में आपको जो संधानित जो द्रव्य आपको ऑप्टेन होगा ना, वो विलम्ब से ऑप्टेन होता है। जबकि वर्षा ऋतु में सड़न वगैरह उस पर्टिकुलर जिस द्रव्य का आप पर्टिकुलर जो आप आसवरिश बनाओगे ना, उस पर्टिकुलरली में क्या होता है पता है आपको, वो उसमें मतलब प्रॉपर्टीज़ वगैरह बराबर नहीं आते, इसलिए उसको अवॉइड करना चाहिए। अतः वसंत एवं शरद ऋतु को ही संधान के लिए उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इन ऋतुओं में ही संधान प्रक्रिया 4 दिनों में ही आरंभ हो जाती है। विदिन 4 डे संधान प्रक्रिया गेट स्टार्टेड एंड अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 डे में संधान प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, ओके। हाउ यू विल नो कि संधान प्रक्रिया इनिशिएट हुआ या नहीं हुआ है, एंड हाउ यू विल नो कि हमारा संधान प्रक्रिया कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है, तो वो हम संधान परीक्षण के द्वारा क्या करते हैं, उसको फाइंड आउट करते हैं। तो वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, डोंट वरी। नेक्स्ट स्लाइड में मीन्स जो भी फर्दर टॉपिक जो आएगा, क्वाथादी में मधु द्रव्य को आपको क्या करना है, मिश्रण करना है। मैंने आपको क्या बताया कि रिजल्ट जो कंटेनर हमें ऑब्टेन होने वाला है या फिर जो हम कलेक्ट करेंगे, पहले आपने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव डन, यू हैव प्रिपेयर्ड योर क्वाथीय द्रव्य या फिर क्वाथ द्रव्य, ओके। द्रव्य बनाने के बाद अभी आपको क्या करना है, उसमें मधु द्रव्य मिलाना है। जैसे आपको जो गुड़ है, जो जैगरीज वगैरह है, शुगर वगैरह है, आपको इसमें मिलाना है। गुड़ नहीं है तो शुगर मिला सकते हो, ओके। लेकिन आपको मिलाना पड़ेगा, क्यों, मधुर द्रव्य मिलाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि फर्मेंटेशन इंड्यूस करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, संधानी द्रव्य होना चाहिए। आपको क्या चाहिए, वहाँ पे मधु द्रव्य होना चाहिए, ओके। फर्मेंटेशन है ही क्या, ये फर्मेंटेशन अल्टीमेटली इज नथिंग बट इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू द पर्टिकुलरली एसिड, ओके, एनारोबिकली, ओके, बाय ईस्ट वगैरह जो कुछ रहते हैं। हमारे यहाँ पे ईस्ट क्या है, दातकी पुष्प, मधु पुष्प है, ओके। तो ये सभी आपको मिलाना है। मिलाने के बाद जो आपका कंटेनर होगा ना, देखिए संधानी द्रव्य दातकी पुष्प है, मधु पुष्प है, धूप में सुखाकर बिना कूटे इसको डाला जाता है और गुड़ को
छोटे छोटे टुकड़े में कर कर आपको क्वाथ में मिलाना है। मिलाने के बाद आपको संधानी द्रव्य मिलाना है और मिलाने के बाद आपको उसको एक पर्टिकुलरली कपड़े से वगैरह कवर करके जो भी एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया 30 to 35 सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए, निर्वात कक्ष होना चाहिए, वहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर कंटेनर को रख देना है। ओके, फॉर 30 to 35 डे, या 30 to 35 डे आपको इतना रख देना है। एंड रेगुलर आपको उसको चेक करना है कि इसमें फर्मेंटेशन इंड्यूस हुआ या नहीं हुआ, या फिर कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है। ओके, कैसे करते हैं डिस्कस करेंगे। तो सुगंधित द्रव्य का मिश्रण है, देखिए एडिशन ऑफ एरोमेटिक और सुगंधित और प्रक्षिप्त द्रव्य डज ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ संधान कल्पना। कहीं कहीं ऐसा भी मेंशन है कि जो प्रक्षिप्त द्रव्य होते हैं, एडिशन विद दिस मधुर आदि द्रव्य, इनमें हम प्रक्षिप्त द्रव्य को मिला देते हैं, लेकिन कहीं कहीं ऐसा लिखा गया है, कोई कोई ऑथर जो है उन्होंने ऐसा मेंशन किया कि इन्हें हम आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ संधान कल्पना ऐड करना है। ओके, तो जो मैंने रिफ़र किया था, आई हैव रिफर्ड माई पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक, ऑथर नेम इज़ नॉट रिमेंबर एट नाउ। तो उस पर्टिकुलर ऑथर में ये पर्टिकुलर वे लिखा गया था, इसलिए मैं यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करूँगा। ओके, तो आप कौन से ऑथर की टेक्स्ट बुक यूज़ करते हो, एक बार गो थ्रू कर लीजिए कि वहाँ पे क्या रिटर्न किया गया है। ओके, क्योंकि कहीं के ऐसा मेंशन्ड है अलॉन्ग विथ करते हैं, नहीं तो वो सेपरेटली आफ्टर करते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको आफ्टर वाला रूल बताऊँगा। तो सुगंधित द्रव्य का जो मिश्रण है, एरोमेटिक जो द्रव्य है, जो सुगंधित जो द्रव्य हैं, हम जैसे कि हमारे देखिए कौन कौन से आते हैं, देखिए जायफल, जो हमारे लवंग, जावित्री, केसर, कपूर वगैरह जो सुगंधित जो द्रव्य होते हैं चतुर्जात है। ओके, जिनमें त्वक, एला, नागकेशर, ये सभी जो आते हैं, ये सभी हमारे क्या सुगंधित द्रव्य हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक द्रव्य बोलते हैं। इनमें फ्रेगरेंस होता है। ओके, एक काइंड ऑफ मतलब बोल सकते हो कि एक स्मेलिंग होती है, स्मेलिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो वो जो द्रव्य आप बनाओगे ना, बनाने के बाद अगर इसमें डालोगे ना, तो उसमें एक अच्छी स्मेल आती है। और आप बोल सकते हो कि जो द्रव्य आप मिक्स करोगे, ओके, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ योर संधानित द्रव्य, आप जब इसमें मिक्स करोगे ना, इसके गुण और उसके गुण दोनों मिक्स हो जाते हैं। ओके, इसीलिए इसको आफ्टर ऐड करना चाहिए, ऐसे आचार्यों ने मेंशन किया है। तो बाय डूइंग दिस देयर टेस्ट इज ऑल्सो चेंजेस। ओके, फर्मेंटेड जो द्रव्य में आपको मिक्स करना है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, बाय डूइंग दिस देयर टेस्ट कैन बी मिक्स विथ फॉर्म फर्मेंटेड द्रव्य। द्रव्य मीन्स यहाँ पे द्रव्य आपको नहीं करना, द्रव्य लिखना है, द्रव्य मीन्स लिक्विड, नॉट टी द्रव्य। ओके, तो संधान काल, ये देखिए संधान काल 30 दिन आपको रखना है। वसंत और शरद ऋतु में आपका निर्माण श्रेष्ठ माना जाता है, अन्य ऋतु में नहीं माना जाता है। रीज़न ऑलरेडी एक्सप्लेन मैंने आपको बताया जाए क्यों नहीं होता है। वर्षा ऋतु में वनस्पतियों में वहाँ पे स्टंडन वगैरह होती है, और जो दूसरे जो ऋतु हैं उनमें मतलब आसो वरिष्ठ थोड़ा लेट से बनता है। ओके, डिले ना हो या फिर ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि ज़्यादा टाइम लगेगा तो आसो वरिष्ठ जो रिजल्ट हमें ऑप्टेन होने वाला है वो भी क्या होगा, अच्छा नहीं बनेगा। ओके, एंड दैट्स वाई शरद एवं वसंत ऋतु में इसका क्या बोला गया है, प्रिपेयर करने के लिए बोला गया है। संधान कार्य को शीघ्र संपन्न करने के लिए कीड़ों वगैरह का उपयोग किया जाता है। तो वो जो कीड़े हैं हमारे क्या होते हैं, संधानीय द्रव्य होते हैं, दैट इज रिप्रेजेंट एज अ इनिशिएटर ऑफ संधानीय प्रोसेस। ओके, मधु पुष्प और हमारे क्या है, दात की पुष्प वगैरह। ओके, नाउ इफ़ यू वांट टू ऐड द खनिज और इफ़ यू वांट टू ऐड एनी भस्मास इनटू योर संधानीय द्रव्य, और यू कैन से इन योर पर्टिकुलरली संधान कल्पना, तो देन आपको कहाँ पे उसको ऐड करना है, दैट यू शुड नो। तो खनिज द्रव्य का जो मिश्रण है, ओके, आसवरिष्ठ में भस्मों को डालने का प्रावधान संधान समाप्त होने के बाद आपको ऐड करना है, एज लाइक एज आवर प्रक्षिप्त द्रव्य। ओके, एंड डिटेक्शन ऑफ क्वांटिटी ऑफ अल्कोहल इन फर्मेंटेड द्रव्य, सुरामापन। तो 5 to 15% जो है ना, वो अल्कोहल इसमें होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट इसके लिए अप्रूवल नहीं करता है। ओके, जितने भी आप आशा वरिष्ठ कल्पना जो देखोगे ना, उसमें 5 to 15% अल्कोहल होना चाहिए। मोर देन 15% गवर्नमेंट अप्रूवल नहीं करता है उस पर्टिकुलर लिक्विड को मार्केट में पब्लिश होने के लिए, इसीलिए नॉट मोर देन 15% अल्कोहल शुड बी इज प्रेजेंट इन फर्मेंटेड द्रव्य। ओके, तो आशा वरिष्ठ में 5 to 15% तक अल्कोहल की मात्रा पाई जाती है या फिर पाई जानी चाहिए। ओके, एज पर रूल और एक्ट, संधान और फर्मेंटेड द्रव्य शुड नॉट हैव मोर देन 12% अल्कोहल इन इट। ओके, ये गवर्नमेंट ने अप्रूवल किया है लिमिट, एंड यू हैव टू फॉलो दिस लिमिट, अदरवाइज योर जो फार्मास्यूटिकल आयुर्वेदिक जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होते हैं, उनका जो ग्रॉस लेवल में बनाया गया जो द्रव्य होगा ना, वो पब्लिश नहीं होगा। पब्लिश मीन्स वो अल्टीमेटली क्या नहीं होगा, मार्केट में नहीं चलेगा और वो इलीगल है। ओके, संधान परीक्षण कैसे आपको पता चलेगा कि मेरा फर्मेंटेशन इनिशिएट हुआ या नहीं हुआ है, हाउ यू विल नो
कि माई फर्मेंटेशन प्रोसेस इज इनिशिएटेड और नॉट। तो उसको बताने के लिए आपको कुछ टेस्ट हैं, ओके, लाइम वाटर टेस्ट है, देन अग्नि वगैरह का कुछ टेस्ट है, ओके, देन आपको वहाँ पे कुछ जाना है और कान से कुछ सुनना है, ओके। तो ऐसे कुछ टेस्ट है, मैं आपको बताता हूँ। तो संधान पात्र में सभी द्रव्य को डालकर मुख को बंद करके निर्वात स्थान पर रख देना है। रखने के बाद 7 दिन के पश्चात उसमें क्या होता है, फर्मेंटेशन इनिशिएट हो जाता है। आफ्टर 7 डे आप अगर जाओगे ना, अभी आपको सुनना है या फिर आपको अभी पता करना है कि मेरे में स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है। मैंने सुना है कि 7 दिन में स्टार्ट होना चाहिए, मैं अभी बना रहा हूँ अपना अरिष्ट कल्पना आशो कल्पना, अभी स्टार्ट हुआ है नहीं हुआ है। आई हैव टू चेक माई अरिष्ट कल्पना और संधान कल्पना। तो हाउ आई विल चेक, आई विल गो देयर एंड जो पर्टिकुलर पात्र है ना, उस पात्र के नियर में जाऊँगा और वहाँ पर मैं अपने जो उसकी ओपनिंग रहेगी ना, क्योंकि मैंने उसको कोई रॉड से या फिर वुडी रॉड से या फिर कोई यूटेंसिल से वगैरह मैं इसको कवर नहीं किया हूँ। आई हैव जस्ट कवर विथ अ काइंड ऑफ पेपर और यू कैन से अ काइंड ऑफ क्लोथ, ओके। और बाद में मुझे क्या करना है, उसको नियर बाय जाना, वहाँ पे नियर बाय जाना है। जाने के बाद आपको क्या करना है, अपना जो ईयर है ना, वहाँ पे आपको उसको लेके जाना है। और अगर आपको वहाँ पे एक पर्टिकुलरली एक मेंशन किया आचार्य ने, सुन, ओके, ये अगर आवाज़ आती है तो इससे आपको पता चलना चाहिए कि आपका जो फर्मेंटेशन है वो इनिशिएट हो गया, ओके। तो सुन की आवाज़ अगर प्रारंभ हो जाती है, जिसका मतलब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, ओके। तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होता है तो आपको ऐसा पता चलना चाहिए कि आपका फर्मेंटेशन इनिशिएट हो गया है, ओके। तो और जल्दी तीली को पात्र के बीच में ले जाने पर क्या होता है, बुझ जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड है, ओके। जल्दी तीली कब बुझती है, जल्दी तीली को पात्र के बीच में ले जाने पर क्या होता है, बुझ जाना। ये शो करता है कि हमारा संधान प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कंटिन्यूस है या फिर ऑन गोइंग है, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्योंकि अल्टीमेटली आप कोई अगर फायर वगैरह रहते हो तो आप उसको बुझाते हो या फिर आप उसको सप्रेस करने के लिए क्या करते हो, यू ब्लोइंग एयर, ओके, टू दैट पर्टिकुलर फायर, ओके। तो इससे क्या होता है, आप कार्बन डाइऑक्साइड पर्टिकुलर एक्सेल कर रहे हो, तो इससे क्या होता है, वो फायर जो होती है बुझ जाती है। तो वही रूल यहाँ पे फॉलो किया गया है। तीली जो रहती है जलाना है और संधान पात्र के जो उसका जो ओपनिंग है ना, आपको उसके पास लेके जाना है। अगर वो बुझ जाती है, दैट मीन कार्बन डाइऑक्साइड डिवॉल्व हो रहा है, दैट मीन कि आपका जो प्रोसेस है वो ऑन गोइंग है या फिर स्टार्ट हो गया है, ओके। अनटिल एंड अनलेस कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्यूशन इज नॉट स्टार्टेड और नॉट कंप्लीट, योर फर्मेंटेशन विल नॉट इनिशिएट और फर्मेंटेशन विल नॉट कंप्लीट, ओके। तो जो रूल है फ्रॉम टिल टू एंड या फिर फ्रॉम दिस 1 to end और यू कैन से 1 A to Z, ओके, दैट ऑल डिपेंड ऑन द कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्यूशन। तो कन्फर्मेशन ऑफ संधानीय प्रोसेस, जब फर्मेंटेशन की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तब पात्र में सुन की आवाज़ बंद हो जाती है, एंड दैट मीन द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल स्टॉप, ओके, और गेट स्टॉप। तो संधान पात्र के बीच में माचिस की जलती तीली आपको लेके जाना है, दैट इंडिकेट द अब्सेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर वो जलती रहती है, दैट नथिंग बट कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल रहा है, एंड इससे जो तीली है वो एज इट इज़ है, ओके, वो जली रही है। इससे हमारा क्या पता चलता है कि फर्मेंटेशन कंप्लीट हो गया है, ओके। ये देखिए, आपको अभी जो टेस्ट बताया मैंने आपको, ये मैंने टेस्ट तो बता दिया कि आपको तीली लेके जाना है, आवाज़ सुनना है। तो एग्जाम में अगर आता है लिखने के लिए तो व्हाट यू हैव टू राइट, आपको लिखना है कि सुन की आवाज़ आती है, आपको तीली लेके जाता है। रूल बताया मैंने क्यों होता है, कैसे होता है, ओके। थर्ड जो टेस्ट है, लाइम वाटर टेस्ट, ओके। लाइम वाटर टेस्ट मीन्स, लाइम मीन्स चूना, ओके। तो कैल्शियम कंटेनिंग कंपाउंड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, ओके। आपको क्या करना है, एक लाइम वाटर बनाना है, ओके। चूने का पानी प्रिपेयर करना है, कैल्शियम कार्बोनेट में आपको क्या करना है, पानी डालना है। कैल्शियम कार्बोनेट में आपको पानी डालना है, जिसका रिजल्ट ये होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, प्रिपेयर हो जाएगा। चूना लिया, पानी लिया, मिला दिया, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अभी आपको क्या करना है पता है, आपको एक ट्यूब लेना है। ट्यूब पता है आपको 2 एंड होती है। एक एंड आपको क्या करना है पता है, आपको जो पात्र आपने अरिष्ट कल्पना या फिर आसव कल्पना या फिर संधान कल्पना के लिए जो आपने लिया है, जिसके अंदर आपने मधु द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य, संधानित द्रव्य आपने मिक्स किया है, क्वाथीय द्रव्य मिक्स किया है, वो पर्टिकुलरली एक ट्यूब आपको उसके अंदर डालना है और एक ट्यूब आपको लाइम वाटर में डालना है। आपको इससे ये पता चलेगा, पता है आपको क्या होगा, जब अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकलता होगा ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्यूब में होते हुए आपके लाइम वाटर में आएगा, और इसका रिजल्ट ये होगा कि आपको एक सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट प्रिपेयर होगा। यानी कि जो चूने का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, वो अनइक्वली हो जाएगा। यानी कि जो चूना होगा, अभी आपको क्या होगा पता है, आपको वाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। जो आपने सोल्यूशन बनाया है, सोल्यूशन गेट स्टार्ट टू एक टर्बिडिटी, एक सोल्यूशन आपको मिलेगा, ओके। तो दैट इज कॉल्ड एज द लाइम वाटर टेस्ट। तो इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट,
देन डेफिनेटली इट शोज द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर रहता है तो मैंने आपको बता दिया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जब तक रहेगा तब तक फर्मेंटेशन ऑन गोइंग है, तब तक फर्मेंटेशन ऑन गोइंग है। ओके, और उसको हम रोक नहीं सकते, वी कांट प्रिवेंट इट। तो आफ्टर दैट इफ द कार्बन डाइऑक्साइड इवोल्यूशन ऑफ दिस कार्बन डाइऑक्साइड गेट स्टॉप, देन हमें ऐसा कंक्लूड होना चाहिए कि हमारा भी जो है ये कंप्लीट हो गया। ओके, तो ये देखिए लाइम वाटर टेस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट एंड साउंड एंड अग्नि टेस्ट। ओके, तो तीन जो टेस्ट हैं संधान परीक्षण के लिए यूज़ किया जाता है। लाइम वाटर टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया, कैल्शियम कार्बोनेट आपको वाटर डालना है, चूने का पानी प्रिपेयर करना है, जिस चूने के पानी में क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और वाटर होगा। अभी इस पानी में अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर आता है तो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अगेन। ओके, तो कैल्शियम कार्बोनेट अगेन फॉर्म होगा, टर्बिड सोल्यूशन आपको मिलेगा, जिससे आपको पता चलेगा कि या माय जो फर्मेंटेशन इज स्टिल ऑन गोइंग। ओके, दैट इज़ नॉट कम्प्लीटेड। संधान कल्पना में आंसू वरिष्ठ मेनली आते हैं। नाउ जितना मैंने आपको डिस्कशन बताया दैट इज़ अबाउट एनी। ओके, एनी मीन्स आंसू वरिष्ठ को भी प्रिपरेशन करने के लिए हम ये सभी मेथड का यूज़ करेंगे। नाउ हम सेपरेटली भी आंसू वरिष्ठ देखेंगे, एक फास्ट मैनर में हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, क्योंकि टॉपिक ईजी है, जितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वगैरह नहीं है। संधान कल्पना आंसू वरिष्ठ दो रहते हैं हमारे। आंसू में आंसू का डेफिनेशन देखिए, यत अपक्वम औषधम अम्बुभ्याम सिद्धम मध्यम स आसवः। ओके, यत अपक्वम औषधम अम्बुभ्याम सिद्धम मध्यम स आसवः। अरिष्ट बनाने के लिए, ओके, जैसे कि दशमूला अरिष्ट है, देन हमारे पर्टिकुलरली अशोका अरिष्ट है। ओके, जो भी कुछ अरिष्ट की कल्पना है उसको बनाने के लिए हमें क्वाथ की रिक्वायर्ड चाहिए। क्वाथ हमें पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा उस द्रव्य का, देन आफ्टर हम मधु द्रव्य, प्रक्षेप द्रव्य, जो भी कुछ मिलाना है, संधानी द्रव्य, ओके, मधु द्रव्य, जो भी कुछ मिलाना है हम उसको मिलाएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डू पर्टिकुलर प्रिपरेशन ऑफ क्वाथ। ओके, तो संधान कल्पना में जो अरिष्ट कल्पना है उसको बनाने के लिए आपको पहले क्वाथ बनाना है, लेकिन आशयों में आपको कोई क्वाथ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यू कैन यूज़ डायरेक्टली देयर स्वरस और यू कैन यूज़ डायरेक्टली द योर द्रव्य। ओके, यू नॉट नीड द प्रिपरेशन ऑफ क्वाथीय द्रव्य इन योर आसो प्रिपरेशन और आसो कल्पना। ओके, तो ये अपक्वम औषधम, जो औषध आप जो यूज़ करोगे वो अपक्व रहने वाला है, आपने उसका कोई क्वाथ वगैरह प्रिपेयर नहीं किया है। ओके, यद अपक्वम औषधम अम्बुभ्याम सिद्धम मध्यम स आसवः। ओके, और इसका जो रिजल्ट होगा ना, प्रोसेस इज सेम, मेथड इज सेम, स्टेप इज सेम, एवरीथिंग इज सेम। आसव वरिष्ठ दोनों में सब सेम है। एक ही इसका एक डिफरेंस आता है कि पर्टिकुलरली हम क्वाथ यूज़ करते या फिर क्वाथ हम लेते हैं एज ए लिक्विड मीडिया। ओके, इन आवर अरिष्ट आंसू प्रिपरेशन के लिए हम आइदर स्वरस यूज़ करते हैं या फिर डायरेक्टली हम जो द्रव्य होते हैं उनका यूज़ करते हैं। ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर, अदरवाइज ऑल मेथड, ऑल स्टेप और ऑल प्रोसीजर गेट सेम एज विथ आवर अरिष्ट कल्पना। ओके, तो नो क्वाथ प्रिपरेशन इज नीडेड, नो राइपनिंग ऑफ औषध इज रिक्वायर्ड हियर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर आसव। कुमारी आसव है, कनका आसव है, आइफेन आसव है। ओके, तो आसव योनि देख लीजिए। आसव योनि मीन्स आप अभी आसव बना रहे हो, मैंने जैसे आपको बताया कि आप क्या बनाओगे, आसव बनाओगे, कुमारी आसव बनाओगे। कुमारी से आप क्या करोगे, आप एलोवेरा से क्या करोगे, कुमारी आसव बनाओगे। तो आप क्या कुमारी का क्या लोगे, व्हाट यू विल चूज ऑफ कुमारी, कुमारी का आप क्या लोगे, आप उसके लीव्स लोगे। ओके, तो कौन कौन से आपको योनि, कौन कौन से सोर्स लोगे उस पर्टिकुलर प्लांट्स के, उनको हम क्या बोलेंगे, आसव योनि बोलेंगे। ओके, तो धान्य फल मूल सार पुष्प कांड, धान्य फलमूल सार पुष्पकांड पत्र त्वचो भवन्ति आश्वः योनयः अग्निवेश संग्रहेण अष्टो शर्करा नवमिका। ओके, नव सोर्स बताए गए हैं। पहला तो आपका धान्य हो गए। ओके, धान्य राशि वगैरह होता है, उससे भी आप आसव बना सकते हो। ओके, फल हो गया, मूल है, सार है, पुष्प है, कांड है, पत्र है, लीव्स है, जैसे कि मैंने आपको बताया कुमारी आसव में, और त्वक यानी कि त्वचा यानी बाघ है। ओके, और बाद में जो हमारा बचा हुआ रहता है, ओके, ये देखिए बाघ और सुगर। ओके, तो ये जो हमारे 9 जो सोर्स है ना, इनको हम क्या बोलते हैं, आसव योनि बोलते हैं। तो धान्य फलमूल सार पुष्पकांड पत्र त्वचो भवन्ति आश्व योनयः अग्निवेश संग्रहेण अष्टो शर्करा नवमिका। ओके, आसव संख्या जो 84 बताई गई हमारे चरक संहिता में। ओके, ये जो 9 सोर्स बताए मैंने, इस सोर्स से कितने कितने आसव की प्रिपरेशन हो सकती है। धान्य आसव के 6 प्रिपरेशन, मूल आसव 11, पुष्प। कहने का मतलब ये कि इस सोर्स से अल्टीमेटली हम इतने नंबर ऑफ आसव को प्रिपेयर कर सकते हैं। धान्य आसव 6, मूल आसव 11, पुष्प आसव 10, पत्र आसव 2, शर्करा आसव 1। ओके, जो भी कुछ है टोटल मिलाकर ऐसे 84 हम आसव प्रिपेयर करते हैं। आसव संख्या जिन्हें हम बोलते हैं।
आसो के गुण देख लीजिए, मन शरीर अग्निबल प्रधानम स्वप्न शोक अरुचि नाशनम। ओके, मन के लिए अच्छा होता है आसो। और एक चीज़ आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आसो वरिष्ठ मार्केट में आप कभी भी जाओगे, whenever you will go और whenever you will go inside the market, ओके, आप वहाँ पे जो भी कुछ आसो वरिष्ठ अगर लेते हो, ओके, आसो वरिष्ठ अगर लेते हो, सपोज मैंने कुमारी आसो वगैरह यूज़ किया है, दशमूलारिष्ट वगैरह मैंने यूज़ किया है, पाठारिष्ट यूज़ किया है, तो पर्टिकुलरली आप वो द्रव्य अगर जितने दिन के लिए आप रखोगे ना, उसमें उतने गुण बढ़ते जाते हैं। कहने का मतलब है जैसे घी होता है ना, आप जितना दिन उसको रखोगे, एज द घी बिकम ओल्डर, उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो इन्हांस होता है। इन दैट सेम वे एग्जैक्टली यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे भी सेम रूल फॉलो हो रहा है। जितना दिन आप अपने आसो वरिष्ठ रखोगे, उसमें उतने दिन क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ की इन्हांसमेंट होती है। ओके, ये जल्दी ख़राब नहीं होते, ये इसकी एक मतलब ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज़ होती है। तो मन शरीर अग्निबल प्रधानम, मन के लिए अच्छा है, अग्नि बढ़ाता है, ओके, बल बढ़ाता है, स्वप्न शोक स्वप्न नाशनम अरुचि नाशनम, जो इंसोम्निया वगैरह जो कुछ है, ओके, क्रोध वगैरह को रोकता है, और अरुचि अनोरेक्सिया को क्या करता है, वो रोकता है। ओके, आसो और अरिष्ट लेने के लिए आपको क्या करना है, जितना आसो लोगे ना, आपने सपोज 10 ml आपने आसो लिया, तो 10 ml आपको क्या करना है, वाटर ऐड करना है। तो एज मच एज यू आर टेकिंग आसो और अरिष्ट, इन दैट एग्जैक्टली सिमिलर अमाउंट में आपको क्या करना है, वाटर लेना है, एंड बाद में उसको मिक्स करके आपको उसको लेना है। ओके, तो मन शरीर अग्निबल प्रधानम स्वप्न शोक अरुचि नाशनम, ये इसका क्या है, श्लोक है। मीनिंग आपको मैंने बता दिया कि मन के लिए अच्छा है, शरीर के लिए अच्छा है, अग्नि बढ़ाता है, बल देता है, ओके, इंसोम्निया वगैरह में ये करता है, ओके, अरुचि जैसे ये ठीक करता है। ओके, अरिष्ट देखिए, न रिष्यते इति अरिष्ट, न रिष्यते इति अरिष्ट, लिक्विड विच नॉट एक्सपायर्ड एंड रिमेन फॉर लॉन्ग लास्टिंग, दैट इज कॉल्ड अरिष्ट। ओके, अरिष्ट का मतलब ही यही है कि जल्दी वो ख़राब नहीं होता है। यहाँ पे तो मीनिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं आचार्य, लेकिन अरिष्ट कल्पना जो है वो हमारे संधान कल्पना में आता है। ओके, तो न रिष्यति इति अरिष्ट, इसलिए ये जो कल्पना है उसको हमने अरिष्ट नाम दिया है। ओके, तो न रिष्यति इति अरिष्ट, लिक्विड विच नॉट एक्सपायर्ड एंड रिमेन फॉर लॉन्ग लास्टिंग, दैट इज कॉल्ड एज अ अरिष्ट। ओके, अरिष्ट क्वात साधे से आते तयोमानम पलोन्मितम, अरिष्ट क्वात साधे से आते तयोमानम पलोन्मितम। तो अरिष्ट को प्रिपेयर करने के लिए आपको क्वात का होना जरूरी है, और इसकी जो मात्रा होती है 1 पल बताई गई है। आसो वरिष्ठ में जो आपको जल गुड़ मधु और प्रक्षेप का जो मान लेना है वो कितना लेना है, बहुत सारे में आप देखोगे टेक्स्ट बुक में कनका आसव है, कुमारी आसव है, आइफेन आसव है, दशमूलारिष्ट है, अशोकारिष्ट है। ओके, तो बहुत सारे एग्जांपल दिए गए, लेकिन हाउ मच यू विल टेक, ओके, जो द्रव्य बताए गए कितना आपको लेना क्वांटिटी में वो आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सारे अलग अलग वेरिएबल क्वांटिटीज बताई गई है, लेकिन एक स्टिल अगर आप एक अपना रूल फॉलो करोगे ना, या फिर जो आचार्य ने पहले मेंशन किया है वो रूल्स अगर जाओगे तो भी आपको और उस रूल से अगर आप वो द्रव्य बनाते हो या फिर एग्ज़ाम में लिखते हो तो यू विल गेट डेफिनेटली विल गेट द मार्क्स। ओके, अदरवाइज अगर प्रॉपर मार्क्स या फिर आपको एक्यूरेट मार्क्स चाहिए, 15 आउट ऑफ 13 चाहिए, 14 चाहिए, तो जो कंटेंट है आपको बाय हार्ट करना पड़ेगा, एंड अलॉन्ग विद दैट जो क्वांटिटी जो बताएगी उस पर्टिकुलर कंटेंट की, दैट ऑल्सो यू हैव टू बाय हार्ट। अदरवाइज जो मैं यहाँ पे रूल बताऊँगा वो रूल आप यूज़ करिए, आपको कम मार्क्स मिलेगा बट स्टिल यू विल रिमेंबर। ओके, तो ये देखिए आसो वरिष्ठ में जल गुण मधु और प्रक्षेप का जो मान है वो कितना लेना है आपको ये पता करना है। तो ये श्लोक कॉमन श्लोक है। अनुक्तमान अरिष्टेषु द्रव्यदोड़म तुलागुणम क्षौद्रम क्षिपेत गुणात अर्धम प्रक्षेपम दशमंशिकम। ओके, आसो अनुक्तमान जहाँ पे मान बताए नहीं गए हैं, अनुक्त मतलब उक्त मतलब होता है बताना, अनुक्त मतलब जहाँ पे बताए नहीं गए। तो अनुक्तमान अरिष्टेषु द्रव्यदोड़म तुलागुणम, एक द्रोण आपका जल होना चाहिए, एक द्रोण मतलब अप्रॉक्सीमेटली 12.5 लीटर। ओके, 12.5 लीटर आपका वाटर होना चाहिए। क्षौद्रम छिपेत गुणात अर्धम। ओके, ये देखिए द्रव्यदोड़म तुला गुड़म, एक तुला यानी कि आपका अप्रॉक्सीमेटली 5 kg आपका गुड़ होना चाहिए। आधा जो यानी कि जो अप्रॉक्सीमेटली 2.5 या फिर 2.5 जो kg है वो आपका मधु होना चाहिए। ओके, और आपका जो प्रक्षेप द्रव्य है वो 480 ग्राम होना चाहिए। तो अनुक्तमान अरिष्टेषु द्रव्यदोड़म तुला गुणम, द्रव्य जो है वो द्रोण इक्वल होना चाहिए, तुला आपका गुड़ होना चाहिए। छौद्रम छिपेत, छौद्र मतलब होता है हनी, छौद्रम छिपेत गुणातर्धम, गुड़ का आधा छौद्र लेना है। प्रक्षेप दशमंशिकम, और ये जो गुड़ का आधा आप ले रहे हो छौद्र, इसी गुड़ का 10वां भाग आपको क्या लेना है, आपको प्रक्षेप द्रव्य लेना है। तो ये जो 4800 जो ग्राम से आप इसका अगर 10th टाइम करोगे तो आपको क्या होगा, अल्टीमेटली द रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 480 ग्राम। ओके, देन यू विल गेट a kind of 480 ग्राम। ओके,
तो उतना क्वांटिटी में आपको क्या लेना है, प्रक्षेप द्रव्य लेना है। जो भी कुछ मैथमेटिक्स वगैरह है आप इसमें भी यू नॉट फाइंड आउट योर माई फॉल्ट थिंग्स, ओके। तो जो भी कुछ है आप ऊपर नीचे कर लीजिए। तो अनुक्तमान अरिष्टेषु द्रव्य द्रोणम तुलागुणम छौद्रम क्षिपेत गुणातर्धम प्रक्षेपम दशम मंचिकम, ओके। श्लोक ईजी है बाय हार्ट करने के लिए, क्योंकि जो मैं आपको वे बता रहा हूँ उसको रीड करने के लिए, इन दैट वे अगर आप लर्न करते हो तो इट विल बी इजी फॉर यू, ओके। अनुक्तमान अरिष्टेषु द्रव्य द्रोणम तुलागुणम छौद्रम क्षिपेत गुणातर्धम प्रक्षेपम दशम मंचिकम, ओके। अरिष्ट के गुण देख लीजिए। शोष अर्ष ग्रहणी दोष पांडुरोग अरुचि ज्वरान हंति अरिष्ट कफकृतान रोगान दीपन पाचन, ओके। शोष अर्ष ग्रहणी दोष पांडुरोग अरुचि ज्वरान हंति अरिष्ट कफकृतान रोगान दीपन पाचन। अरिष्ट कौन कौन से रोगों को हरता है, ये देखिए अरिष्ट कौन कौन से रोगों को हरता है। शोष हरता है, ड्राइनेस माउथ ऑफ जो ड्राइनेस ऑफ माउथ। अर्श ग्रहणी दोष, ओके, पांडु रोग को अनीमिया जैसे कंडीशन को करता है। अरुचि ज्वर कफ जो रहता है अल्टीमेटली उनको भी ठीक करता है, ओके। और दीपन पाचन है, अरिष्ट दीपन पाचन है। आसों के मुकाबले अरिष्ट में ज़्यादा प्रॉपर्टीज होते हैं, उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो भी ज़्यादा कुछ है, ज़्यादा समय तक लॉन्ग लास्टिंग रहता है, ओके। अरिष्ट गुण शोष अर्श ग्रहणी दोष पांडु रोग अरुचि ज्वरान हंति अरिष्ट है, ये सभी रोगों को मतलब खत्म करता है, उसका हनन करता है, ओके। कफ कृतान रोगान दीपन पाचन, ये इसका क्या है मीनिंग है। आसो वरिष्ठ की सेवन मात्रा एक पल क्वांटिटी होनी चाहिए, ओके। तयो मानम पलमृतम, एक क्वांटिटी होनी चाहिए, दोनों की एक पल होनी चाहिए। एक पल मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 50 ml, ओके। 48 ग्राम रहता है, लेकिन आप अप्रॉक्सीमेटली 50 ml राउंड फिगर कर सकते हो। आसवरिष्ठ का अनुपान देखिए आपको भोजन उत्तर, भोजन उत्तर मीन्स भोजन के बाद आपको समान भाग जल मिलाने के बाद आपको आसवरिष्ठ का यूज़ करना है। ये देखिए डिफरेंस पॉइंट बताया गया है कि डेफिनेशन में आप देख लीजिए कुछ डिफरेंस बताया गया है। आई विल नॉट डिफाइन अगेन एंड अगेन द सेम थिंग, ओके, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो चुका है and you will irritate or you will lose your patience, okay, and that's why पर्टिकुलर मैं फटाफट इसको एक मैनर में फिनिश करूँगा। तो ये देखिए डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट है आसवरिष्ठ को डिफ्रेंशिएट करने का। देन क्वाथ इसमें नीडेड होता है, इसमें नीडेड नहीं होता है, इसमें नीडेड होता है। टाइप ऑफ जल कौन कौन सा है, ये अपक्व जल होता है और ये अरिष्ट पक्व जल, जो अरिष्ट जो होता है वो पक्व जल होता है और औषध से प्रिपेयर हुआ रहता है, ओके। प्रॉपर्टी ऑर्डर देखिए, तो ये लेस गुड, मैंने जो मुझे पॉइंट लगे वो पॉइंट मैंने यहाँ पे लिस्टिंग की है, अदरवाइज यू कैन राइट इन योर ओन एज वेल, ओके। तो जो पॉइंट मुझे मेरे माइंड में उस समय आ रहे थे, आई हैव प्रिपेयर दिस पर्टिकुलर चार्ट, ओके। अदरवाइज यू कैन राइट इन योर ओन एज वेल, ओके। देयर इज़ नो एनी बैरियर। एक्सेप्शन देख लीजिए, मधु आसव जो बताया गया है वो उसमें क्वाथ द्रव्य नीडेड होता है आसव को बनाने के लिए। मधु आसव बनाने के लिए क्वाथ द्रव्य चाहिए मधु का। मृतिका रिष्ट बनाने के लिए क्वाथ द्रव्य नहीं चाहिए, ये एक्सेप्शन है, ओके। और एग्जांपल देखिए, कुमारी आसव है, आइफेन आसव है, दशमूला रिष्ट है, कुटजा रिष्ट, ये सभी क्या है हमारे डिफरेंस पॉइंट है। इसमें भी और बहुत सारे पॉइंट्स आप ऐड भी कर सकते हो, ओके। तो कुछ ऐसे एक सिंपल मैंने में इसका डिफरेंस मैंने दे दिया आपको। और इसका एग्जांपल लिख लीजिए आप, टकरा रिष्ट है, कुटजा रिष्ट है, द्राक्षा रिष्ट है, अशोका रिष्ट है, दशमूला रिष्ट है। आसव का एग्जाम्पल कुमारी आसव, चंदन आसव, कनका आसव, ओके। देन हमारा नेक्स्ट आता है सूरा, परिपक्व अन्नसंधानम समुत्पन्नाम सुराजगु, अर्थात यव चावल आदि अन्न को पकाकर संधान करने के बाद मध्यम अग्नि द्वारा जो आपको जो द्रव्य अपटन होता है ना, उसमें आप क्या बोलते हैं, सूरा बोलते हैं, ओके। जो आपके जो चावल्स होते हैं, आप जानते हो कि चावल वगैरह से भी आप एक अलग और प्रिपेयर करते हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सूरा बोलते हैं। तो परिपक्वम अन्नसंधानम, अन्न को पकाकर जो आप लिक्विड ऑब्टेन कर रहे हो उन्हें हम क्या बोलते हैं, सूरा बोलते हैं। तो परिपक्व अन्नसंधानम समुत्पन्नाम सुराजगु, तो यह चावल आदि को अन्न को पकाकर संधान करने के बाद आपको क्या करना है, आपको चावल पकाना है। पकाने के बाद आपको चावल आपको क्या करना है, चावल में आपको कुछ लिक्विड वगैरह ऐड करने के बाद एज इट इज आपको क्या करना है, उसको रख देना है। जैसे जैसा कंडीशन बताया गया था, ओके, वैसे कंडीशन आपको रख देना है। 30 to 35 सेंटीग्रेड मेंटेन करके, निर्वात कक्ष में मेंटेन करके आपको रख देना है। रखने के बाद आपको क्या करना है, जो लिक्विड आपको ऑब्टेन होगा ना, उसे हम क्या बोलेंगे, सूरा बोलेंगे, ओके। सूरा बहुत ही यूज़फुल होता है लीन पर्सन के लिए, थिन एंड लीन पर्सन के लिए, ओके। जो थके हुए रहते हैं या फिर जो बहुत चलते हैं, जो बहुत श्रम वगैरह करते हैं, ओके, लेमन वगैरह जो हमारे जो वर्कर्स होते हैं, ओके, वो सभी सूरा उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, ओके। तो परिपक्व अन्नसंधानम समुत्पन्नाम सुराजगु, तो ये देखिए इससे हमें क्या होता है, सूरा ऑप्टन होता है। ये देखिए गुण ऑफ सूरा, कृषाणाम रक्तमूत्राणाम ग्रहणी अर्श विकारिणाम सूरा प्रशस्ता वादग्नि स्तन्य रक्त क्षयेषु च। तो कृषि जैसे मैंने आपको बताया लीन एंड थिन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। रक्तमूत्राणाम, ओके, हिमेचुरिया हो रहा है तो उसके लिए है। ग्रहणी दोष में देते हैं हम, अर्श वगैरह जैसे प्रॉब्लम में हम सूरा का यूज़ करते हैं, ओके। सूरा बहुत ही मतलब
बोलते हैं ना, बहुत ही इसमें प्रॉपर्टीज़ होते हैं। सूरा प्रशस्ता वातग्नि, वात को कम करता है, और स्तन्य रक्त अगर क्षय हुए रहते हैं रक्त को बढ़ाता है, और स्तन्य जो हमारे मदर जो ब्रेस्ट फीडिंग जो मदर होती है उनके अंदर एक ब्रेस्ट मिल्क जो रेडी होता है उनको भी वो इन्हांस करता है। तो कृष्णा नाम रक्तमूत्र नाम ग्रहणीय से विकारी नाम शूरा प्रशस्ता वातग्नि स्तन्य रक्त क्षयशुच है। ओके, शूरा भेद देख लीजिए। सूरा जो आप प्रिपेयर करोगे ना उसमें आपको कुछ लेयर दिखाई देते हैं। तो प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेदक, वक्कस या सूरा बीज, ऐसे कुछ 5 लेयर आपको दिखाई देगी। वो जो लेयर होगा ना अल्टीमेटली वो लेयर हम डिपेंड करते हैं, हम उसको मतलब डिफ्रेंशिएट करते हैं विद देयर थिकनेस। तो प्रसन्ना जो होती है ना वो थिकस्ट लेयर होती है, फॉलोड बाय कादम्बरी, फॉलोड बाय जगल, फॉलोड बाय मेदक एंड लास्टली जो हमारा क्या होता है वक्कस। ओके, तो ऊपर से नीचे का ये जो प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेदक और वक्कस जिसे हम सूरा बीज भी बोलते हैं, तो ये क्या है, लेयर है। सूरा जो आप प्रिपेयर करोगे उसके ही लिक्विड में ही लेयर रहते हैं। सबसे जो अपर अगर आप लिक्विड अगर आप उसको लोगे तो उसमें ज़्यादा अल्कोहल होता है। आप सबसे नीचे का अगर पार्ट लोगे तो उसमें कम अल्कोहल होता है, उसकी थिकनेस भी कम होती है। ओके, तो ऊपर से नीचे का स्तर क्रमशः गाढ़ा होते जाता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे मीनिंग भी लिखा कि इट हैज़ 5 लेयर फ्रॉम अबव टू डाउनवर्ड, कंसिस्टेंसी ऑफ थिकनेस गोज ऑन डिक्रीजिंग। ओके, तो ऊपर से नीचे का स्तर क्रमशः गाढ़ा होते चले जाते हैं, मध्य की मात्रा कम होती चली जाती है तथा गुणों में भी न्यूनता हो जाती है। ओके, प्रसन्ना में बहुत ज़्यादा अल्कोहल होगा, थिकनेस ज़्यादा होगा, गुड़ ज़्यादा होगा। ओके, और बाकी तो आप जानते ही हो। मैरियक मैंने आपको बताया, मैरियक एज पर आचार्य चरक देखिए, आसव एंड सूरा को समान मात्रा में पात्र में डालने के बाद जो संधान हम करते हैं ना द्रव्य को, जो हम संधान करेंगे और बाद में जो आपको द्रव्य मिलेगा, ना कि द्रव्य, ओके, आपको जो द्रव्य मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं, मैरिय बोलते हैं। ओके, प्रोसेस को हम मैरियक बोलते हैं। ये आचार्य चरक का मत है, लेकिन सुश्रुत संहिता में सुश्रुत जी क्या बोलते हैं कि इन्हें मैं सुरासव बोलूँगा। हालांकि आचार्य चरक ने सुरासव को अलग एक्सप्लेन किया है, लेकिन स्टिल आचार्य सुश्रुत बोलते हैं कि ये सुरासव है। ओके, तो सुरासव आचार्य चरक डिफाइन करते हैं कि जिस मध्य के स्थान पर संधान करने के लिए ऐसे द्रव्य अगर सूरा का यूज़ किया था उन्हें हम क्या बोलते हैं, सुरासव बोलते हैं। लेकिन आचार्य सुश्रुत क्या बोलते हैं कि मैरियो नामा सुरासव। ओके, वो मैरियो को ही क्या बोलते हैं, सुरासव बोल दिया। मैरिय क्या है, आसव और सूरा को समान मात्रा में मिलाने के बाद जो संधान जो द्रव्य मिलेगा वो हमारा क्या है, मैरियक है। लेकिन सुश्रुत संहिता में उसे क्या बोलते हैं, सुरासव बोलते हैं। और सुरासव क्या है, अकॉर्डिंग टू अवर आचार्य चरक, तो वो बोलते हैं कि जहाँ पे संधानित द्रव्य अगर हमें बनाना है तो ऐसे लिक्विड हम अगर सूरा का यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड सुरासव। ओके, तो जैसे कि अशोका रिस बनाने का है तो वाटर नहीं लेके हम अगर सूरा लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड आवर सुरासव। ओके, देन वारुणी, जो खजूर से जो आपको अल्कोहल मिलता है, दैट इज कॉल्ड वारुणी। तो ये तो ताल खजूर रस ही खरजूर रस ही संदिता शाही वारुणी। ओके, तो जल ऑप्टेन आफ्टर सिद्ध टू खरजूर, उन्हें हम क्या बोलते हैं, वारुणी बोलते हैं। इन लेमन इट इज कॉल्ड ताड़ी और नीरा। ओके, इन लेमन लैंग्वेज इट कॉल्ड ताड़ी और नीरा। जिसके जो गुण होते हैं देखिए, लघु, तीक्ष्ण, हृदय, शूल, विबंध वगैरह, कॉन्स्टिपेशन वगैरह को ठीक करता है, आदमान, गैस डिसेंशन का श्वास में इसका यूज़ करते हैं वारुणी। यद ताल खरजूर रस ही संदिता शाही वारुणी। ओके, सीधू, ये इक्षु रस से प्रिपेयर होता है। ओके, जो आपके शुगर केन जो होते हैं ना, उनके जो शुगर केन जो जूसेस होते हैं ना, उनसे हम इनको प्रिपेयर करते हैं। तो इक्षु रस आदि मधु द्रव्य के संधान से निर्मित मध्य को हम क्या बोलते हैं, सीधू बोलते हैं। तो अपक्व रस सीधू और पक्व रस सीधू। सपोज मैंने क्या लिया, शुगर केन जूस लिया, और शुगर केन जूस से मुझे क्या करना है, मध्य बनाना है। अभी मैं कैसे बनाऊंगा इसको, डायरेक्टली मैंने क्या किया, जूस लिया, कंटेनर में रखा, मैंने उसको रख दिया 30 दिन के लिए, क्या हो गया, मुझे सूरा मिल गया। सॉरी, मुझे क्या हो गया, पर्टिकुलरली मध्य मिल जाएगा। ओके, जिसमें कुछ लिटिल क्वांटिटी ऑफ ज़रूर कुछ ना कुछ उसमें अल्कोहल होगा, और वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वो देगा, जाकि पहले जो प्रॉपर्टीज़ इक्षु में था, जो पर्टिकुलर इक्षु रस में था, जो शुगर केन में था, उससे ज़्यादा प्रॉपर्टीज भी मुझे मिलेगा। ओके, ये फर्स्ट वे था कि मैंने एसिड उसको रख दिया। अभी दूसरा क्या कि मैंने शुगर केन जूस लिया, उसको मैंने गर्म किया, गर्म करने के बाद उसको मैंने अभी उसको 30 से 35 दिन के लिए उसको रख दिया मैंने। ओके, तो रिजल्ट जो भी आपको ऑप्टेन जो द्रव्य होगा ना, दैट इज कॉल्ड पक्वरस सिद्धू। अब पक्वरस सिद्धू और पक्वरस सिद्धू इक्षुरस आदि मधु द्रव्य को बिना अग्नि पर पकाया है, स्नान करके तैयार किए हुए मध्य को क्या बोलते हैं, अपक्वरस सिद्धू बोलते हैं। तो यहाँ पे आप शुगर केन जूस भी ले सकते हो, आप गुड़ को ही अल्टीमेटली गुड़ का भी पानी वगैरह भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। ओके, तो सिद्धू मीन्स आप इक्षुरस आदि मधु द्रव्य के संधान से निर्मित मध्य को हम क्या बोलते हैं, सिद्धू बोलते हैं। ओके, तो पक्वरस और अपक्वरस ऐसे दो कल्पनाएं हैं। ऑल टाइप ऑफ मध्य आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट चेंजेस टू अम्ल रस, दैट इज कॉल्ड शुक्त। ओके, कांजिक देखिए,
कुलत्थ मास धान्य मंडादि। ओके, कांजी की ये यूज़ आप करोगे आप अपने पारद के अश्वशोधन में। ओके, पारद का जो विशेष शोधन है, पारद का जो संस्कार जो बताएंगे उसमें आप कांजी का यूज़ करोगे। कुलत्थ मास धान्य मंडादि संधितम कांजिकम विदु संडाक्य संधिका से गया मूलगई सरसवादि भी। तो कांजी को संडाकी, ये 3 नाम, ऐसे 2 नाम बताए गए। कुलत्थ मास चावल इत्यादि द्रव्यों को आपको क्या करना है, कंबाइन करना है। कंबाइन करने के बाद आपको एक पात्र में रख देना है, और आपको रख देने के बाद 30 to 35 डे के बाद आपको जो द्रव्य अपटेन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, कांजिक बोलते हैं। ओके, कुलत्थ इसमें होगा, पका हुआ चावल होगा, इसमें यव होगा, धान्य होगा। ओके, हरिद्रा है, सॉल्ट है। ओके, रिजल्ट जो हमें द्रव्य अपटेन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, कांजिक बोलते हैं। एग्जैक्टली ये देखिए, जो आपके रेडिश हैं, देन आपके जो सरसों हैं, ये सभी अगर आप उसमें अगर ऐड किए रहते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, संडाकी बोलते हैं। ओके, तो कुलत्थ मास धान्य मंडादि संधितम कांजिकम विदु संडाके संधिता गए यहाँ मूलगा सरसप आदि भी। ओके, सरसप मतलब क्या होता है, हमारे राई वगैरह रहते हैं। ओके, सौवीरक और तुष्यतक लास्ट यवही नु यवहे तू निह तुषई। निह तुषे मीन्स तुषे में तो छिलका। ओके, कवर किसका, यव का। ओके, यवहे तू निह तुषई पक्वे सौवीरम संधितम भवेद। तो तुष रहित पक्व यव का संधान करके जो द्रव्य आपको ऑप्टेन होगा उसे हम सौवीरक बोलते हैं। और कच्ची यव को टुकड़े द्वारा संधान करने पर जो आपको द्रव्य ऑप्टेन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, तुषोदक बोलते हैं। तो सौवीरकन तुषोदक यवहे तू नितुषे ही, नी मतलब छिलका रहित या फिर कवरलेस योर यव। आपने उसको अगर सिद्ध किया, सिद्ध करने के बाद जो आपको ऑप्टेन होगा द्रव्य उसे हम सौवीरक बोलेंगे। और आपने अगर यव को टुकड़ा कर दिया और बाद में जो आपको ऑप्टेन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, तुषोदक बोलते हैं। ओके, मध्य कल्पना में ये सभी इंक्लूडेड होते हैं। सुरा, अरिष्ट, आसव, वारुणी, तुषोदक, ये सभी क्या है, इसमें इंक्लूडेड हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट आवर संधान कल्पना। पूरे संधान कल्पना को मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको कंबाइन कर दिया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, बट स्टिल आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स। ओके, दैट इज मेंशन इन योर टेक्स्ट बुक। ओके, तो मेथड्स, प्रोसीजर्स, स्टेप्स एंड इनके परीक्षण, इनके डिफरेंस, देन सुरासो, व्हाट इज़ द लेयर, प्रसन्ना, कादम्बरी, जगल, मेदक, वक्कस। ओके, वॉट एवर दैट आई हैव कवर्ड हियर। ओके, so if you have any kind of query regarding the any slok or regarding any meaning or regarding any particularly जो भी कंटेंट मैंने इसमें लिखा है, अगर उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम वगैरह आता है या फिर कुछ रॉन्ग लिखा है मैंने, तो यू कैन डायरेक्टली कमेंट मी। ओके, तो दैट इज़ रिगार्डिंग फॉर अवर टुडेज क्लास। थैंक यू।